तुम क्यों दूसरों पर दोष लगाएगा। तब कुबेर को प्रणाम किए हैं, पुनः अपने राज्य में आए हैं। 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। और एक दिन का समय है, मृत्यु देवी जब इनको लेने आई तो भगवान के पार्षद आ गए और सशरीर इनको विमान में बैठा लिए। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरूहाद अद्भुतम। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान का भक्त एक सवार होकर के रथ में सीधा भगवत धाम को जाने लगा। और जैसे ही जा रहा था रथ में बैठ करके उदास है। पार्षदों ने कहा क्या हुआ ध्रुव जी? बोले जिन माँ की कृपा से मैं आज इस धाम पर पहुंचा, इस मुकाम पर पहुंचा, उस माँ को छोड़े आया नीचे। पार्षद कहते हैं जिसका बेटा ध्रुव जी जैसा हो उस माँ कभी पृथ्वी पर रह सकती है? देखो जो सामने रथ जा रहा है वो तुम्हारी माँ का है। जो देखा गदगद हो गए। धन्य है ऐसी माँ जो ध्रुव जी जैसे बालक को जन्म देती है। ध्रुव जी जैसा जिसके घर में बालक होता है, मानो उनके माता पिता बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपने बेटों को संस्कार जैसा दोगे वैसा ही बनेंगे। 5 साल तक संस्कार नहीं आते। जब 5 साल से 10 साल के बीच में जब बेटा हो, बालक बालिका हो, तब बहुत ध्यान से उसकी परवरिश करना चाहिए। 5 साल तक जितना लाड़ प्यार करना है खूब करो। जब 5 से जब 10 के बीच में होए तो लालयेत 5 वर्षाणी और 10 वर्षाणी ताड़े। जब 16 साल का हो जाए तो फिर जितना आप समझाओगे वो आपको ही समझाएगा। आप उसको बनाओगे लायक, वो कहेगा आपको ही नालायक। तुमको क्या पता है? हाँ, तुम क्या जानो पिताजी, आजकल फैशन की दुनिया है। बेचारे माता पिता को चुप कर दे। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो गलतियां हैं वो माता पिता का ही दोष है। माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। माता पिता संस्कारवान नहीं थे, भजन पूजन नहीं करते थे, दीप नहीं जलाते, तुलसी पूजा नहीं करते थे। सुबह उठ करके अपने दोनों हाथों को दर्शन करना चाहिए, ना कि सुबह उठ करके सीधा टीवी सीरियल चालू करना चाहिए। हाँ? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। माँ हम तुम पर सुबह से शाम तक अपना कार्यभार सौंपते हैं, हमारी रक्षा करें। तो माँ पिता जैसा सिखाएंगे वैसा ही थे। एक गुरुजी अपने चेला को पढ़ाते, बोलो राधे राधे। संस्कार विहीनता देखें कैसी होती है। एक गुरुजी अपने चेला को कहते, बेटा टीचर परेशान पढ़ाए, बोला बोलो बेटा इलेक्ट्रिसिटी। बोलो राधे राधे। छात्र बोले इलेक्ट्रिसिटी। एक दिन 2 दिन 4 दिन हो गया, पढ़ाते पढ़ाते माथा खराब हो गया। टीचर ने सोचा कहीं ना कहीं इसके माता पिता इसको ध्यान नहीं देते, हो सकता है वहीं से कनेक्शन ढीला हो। बोले बेटा एक काम करना, कल अपनी माँ को लेके आना। माँ से कहा गुरुजी ने, बोले देखो आपका बालक बहुत कमजोर है पढ़ने लिखने में। ध्यान से सुनिएगा, ये कथा केवल दृष्टांत समझाने के लिए आपको बहुत जरूरी है। संस्कार विहीनता का क्या लक्षण है। माँ से कहा बेटा आपका बहुत कमजोर है, हम इसको पढ़ा रहे हैं 1 महीने से इलेक्ट्रिसिटी ये पढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी। माँ कहती है देखो गुरुजी हम अपने बेटे को पाल सकते हैं, ज्यादा अपनी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। अब तो गुरुजी समझ गए वहीं से कनेक्शन ढीला है। इसकी माँ का संस्कार ये है, इसलिए बेटा बोल रहा है बेटा कल अपने पिताजी को लाना। पिताजी को बुलाया, देखो कल इसकी माँ को बुलाया था इसलिए उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आपका बेटा बड़ा कमजोर है, इसको पढ़ाते लिखाते क्यों नहीं हो? क्या हुआ गुरुजी? अरे हम इसको पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ और ही बोल रहा है। ठीक है गुरुजी आप कहेंगे तो बढ़िया सी यूनिवर्सिटी में याद रख देंगे। अरे राम राम, ये तो पिताजी भी गड़बड़ है। बोले बेटा तुम्हारे दादाजी हैं?
दादाजी को बुलाना कल। सोचा दादाजी को समझा कर देख लें और कुछ हल हो जाए। ठीक है, दादाजी को दूसरे दिन बुलाया गया। बोले तुम्हारा पोता बड़ा कमजोर है, हम पढ़ाते कुछ है पढ़ता कुछ है। दादाजी कहते हैं देखो गुरुजी, अब क्या है बेटा बड़ा कमजोर है इसलिए इसकी मेंटिलिटी थोड़ी खराब है। मेंटिलिटी हर शब्द पूरे परिवार का ढीला। तो इस कथा का भाव, आप अपने बालक को जो संस्कार दे रहे हो कहीं ना कहीं आपसे ही तो वो संस्कार उदय हो रहा है। इसलिए अपने बच्चों को जब संस्कारवान बनाओगे तो ध्रुव जी जैसे बालक पैदा होंगे, ध्रुव जी जैसे बालक संस्कारवान होंगे, तब जाकर के भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। और उसके तब उसके जब से उसकी साधना से खुद का तो कल्याण होगा ही, वो समाज और परिवार का भी उत्थान कर देगा। बोलो भागवत भगवान की जय। इस तरह ध्रुव जी के चरित्र को सुनाया गया। आगे चल के सुखदेव जी महाराज ने कहा इन्हीं के वंश में राजा बड़े धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम अंग। अंग का बेटे के नाम है बैन। बैन तो धर्मात्मा हुए लेकिन बेटा बड़ा दुष्ट। जैसे ही अपना राज में पिताजी के द्वारा उसको अधिकार मिला तो सारी पाठ पूजा बंद कर दी। पिताजी बेचारे चले गए तपस्या को, और ये समाज में सनातन धर्म पर कुल्हाड़ी मारने लगा। कहता है जो भी पूजा करना है मेरी करो, जो भी हवन करना है मेरा करो। बेनाय नमः, बेनाय स्वाहा। महात्माओं ब्राह्मणों को लगा ये तो बड़ा दुष्ट राजा, अपनी पूजा कराता रहता। क्रोध आ गया, ब्राह्मणों ने हुंकार लगाई। ब्राह्मणों की संतों की हुंकार से ही राजा बैन का प्राणांत हो गया। अब विडंबना हुई, राजा मर गया तो प्रजा का कौन भरण पोषण करेगा। उसी के शरीर को मंथन किया गया। जैसे ही मंथन किया गया तो एक काले सांवले सलोने पुरुष निकलना प्रारंभ हो गए। उस मंथन से प्रकट होने लग गए। उनसे कहा भैया बैठ जाओ। निशी थे वहीं से निषाद जाति पैदा हो गई। राजा बैन के शरीर से निषाद जाति की उत्पत्ति हो गई। पुनः मंथन किया गया। आज साक्षात भगवान के अवतार श्री पृथु जी महाराज का प्रागट्य हो गया। बोले पृथु जी महाराज की जय हो। जिस पृथ्वी ने अपना सारा तत्व अपने अंदर समाहित कर लिया था, उस पृथ्वी का दोहन करके पृथु जी महाराज ने 99 यज्ञ किए। 99 यज्ञ में इंद्र को जलन होवे लग गई। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, लेकिन यज्ञ नारायण प्रकट हो गए और इंद्र को डांटा और 99 यज्ञ में ही दर्शन दे दिए। पृथु ने कहा बस महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी प्रजा का कष्ट मैं सहन कर पाऊं ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। और आज पृथु ने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कानों का सामर्थ्य अपने इस देह में प्राप्त कराया है। इसलिए पृथु जी जैसा राजा बड़ा धर्मात्मा और बड़ा प्रतापी राजा होगा। इसी पृथु वंश में आगे परंपरा चली है तो प्रचेताओं की उत्पत्ति बताई गई है। प्रचेता गणों का प्रादुर्भाव हुआ है। पुरंजन उपाख्यान सुना करके आज नारद जी ने राजा प्राचीन वर्री को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। राजा प्राचीन वर्री बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन महाराज पशुओं को बलि देते थे, इस कारण से प्रायश्चित भोगना पड़ा। एक दिन आ गए नारद जी, और नारद जी ने आकर के रोका, राजन तुम ये क्या करते हो? अरे महाराज मैं तो ब्राह्मणों का आदेश का पालन करता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि देना चाहिए तो मैं देता हूँ। नारद जी कहते हैं जो भी ये कहते हैं वो अनर्थ करते हैं। वेदों ने ये नहीं कहा कि आप हिंसा करो, हमारा धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म। तो महाराज फिर मैं क्या गलत कर रहा हूँ? आकाश में अपने नेत्रों को उठा कर दे तो जिन जिन पशुओं को तुमने मारा है वो सारे पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब ये मरे और कब इसको हम लौचें, इसका नरक यातना दें। अब तो घबरा गया, कैसे मेरा प्रायश्चित होगा? तब पुरंजन उपाख्यान उसको सुनाया है।
उसके माध्यम से प्राचीन बर्री को भगवत भक्ति प्राप्त हुई है और भगवान के धाम में प्राचीन बर्री का पदार्पण हुआ है। इस तरह श्री नारद जी महाराज के उपदेश से प्रचेता गणों का भी कल्याण हुआ है। इसी के साथ में भागवत का चतुर्थ स्कंद विराम। आइए सभी लोग पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जब हमारा जीवन समाप्त होवे लग गया तब हमको जीने का ढंग आया। ये शिक्षा हमने इस कथा से प्राप्त की। जीवन भर हिंसा करते रहे, मरते समय उपदेश तो मिला लेकिन फिर समय खत्म हो गया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सभी लोग भाव से गाएंगे। अरे जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। 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 जब सम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो जब सम्मा बुझ गई तो जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ। सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करें। काली जी का दर्शन कुछ ही क्षणों के बाद में आपको होगा। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मायूस हाथ मायूस हाथ मलते वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ। अभी लोग भाव से तालियों की सेवा करो ना। परमात्मा ने हमारे ही इस गाड़ी को चलता हुआ प्रदान किया। सारे कील पुर्जे बढ़िया थे लेकिन हमने काम क्रोध मोह मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल पाखंड रूपी जंग ऐसी लगाई तो महाराज ठीक ही ना हो गए। मन की मशीनरी में जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी तब चलना ठीक सीखा। मन की मशीनरी ने
चलना सीखा। मन की मशीनरी जब चलना ठीक सीखा, अब बूढ़े तन के हरे, अब बूढ़े तन के हरे पुरजे में जंग आया। बूढ़े तन के पुरजे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ। इस शरीर की विडंबना, जब फुर्सत का समय था तब हमको फुर्सत नहीं मिली, जब फुर्सत का समय था तब हमको फुर्सत नहीं मिली, जब सुमरन का वक्त था तब हमको वक्त नहीं मिला, और जब भगवान से वक्त मांगा तब वक्त खत्म हो चुका था। बड़ा सुंदर भाव है। अरे फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त मिला, फुर्सत के वक्त निकला। बहुत सुंदर। उस वक्त वक्त मांगा, महंगाई बढ़ गई, वक्त मांगा, आज उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। सभी लोग आओ तालियों से। इस जो भजन को एक कवि ने जो लिखा है, उनका नाम था नत्था सिंह जी। नत्था सिंह जी ने अपने जीवन का जो भाव उड़ेल दिया हो माना। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, आज करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग 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 आया, जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल
जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म आया। जीवन खत्म हुआ। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। यही जीवन की सच्चाई है। जब जीवन समाप्त होने को आता है तब हमको होश आता है, तब तक जोश खत्म हो जाता है। कि जीवन का सत्य है। इसलिए इन कथाओं से हमें एक शिक्षा तो जरूर मिलती है। ये जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही भजन करें। यदि बुढ़ापे में भजन करने से भगवान मिलते तो ध्रुव जी को कैसे मिल गए। ये जी बुढ़ापे में भजन करते तो ध्रुव जी को बचपन में कैसे मिल गए। अथवा यदि बचपन में ही भगवान यदि मिलते हैं तो सबरी को और दशरथ को कैसे बुढ़ापे में मिल गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कोई पता नहीं है। इसलिए अपने भाव भगवान को समर्पित करते रहो। जब भी भजन करो, जब भी कथा श्रवण करो, भगवान के होकर के बैठो, भगवत कृपा करेंगे। आइए पंचम स्कंद में मनु जी महाराज के द्वितीय पुत्र का चरित्र वर्णन है, जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब है प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिनका व्रत संकल्प अच्छा हो उसी का नाम है प्रियव्रत। इन्होंने तपस्या करी, ऐसा रथ मिला, सोचे रात ही ना होंगे। रात नहीं होगी तो लोग सोएंगे नहीं, और सोएंगे नहीं तो भजन करेंगे दिन रात। जब नींद भी नहीं आएगी तो रात ही ना हो गए, दिन ही दिन बना रहा। लोगों की नींद हराम हो गई। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है बेटा, भगवान की बनाई हुई कोई भी वस्तु गलत नहीं है, बस हम लोग मात्रा ठीक से रखें। दिन भी अच्छा है, रात भी बढ़िया है, सुख भी है, दुख भी है, सूर्य है, चंद्रमा है। तो भगवान की प्रकृति में जो भी भगवान का दिया हुआ है सब बढ़िया है, बस हम लोगों को उनका उपयोग मात्रा में करना है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहिष्मती नाम की कन्या से इनका विवाह हो गया। आगे चल करके बड़े ही प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम है आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र का विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ में हो गया, जिनके यहाँ नाभि जी का प्रागट्य हुआ। नाभि का भी विवाह हो गया, जिनका मेरु देवी नाम की कन्या से शादी हुई। और साक्षात भगवान के परम भक्त और अवतार स्वरूप श्री ऋषभ देव जी का प्रागट्य हो गया। बोले ऋषभ भगवान की जय। इन्हीं ऋषभ जी का जब विवाह हुआ, इन्हीं ऋषभ के यहाँ 100 संतानों ने जन्म लिया। सबसे जो बड़े बेटा हैं जिनका नाम है भरत। और भरत जी महाराज से ही हमारे इस देश का नाम पड़ा भारत। बोली भारत माता की जय हो। भरत जी महाराज का बड़ा सुंदर वर्णन है। हमारे भारत देश में 3 भरत हुए, एक ज्ञान योगी भरत, एक कर्म योगी भरत और एक भक्ति योगी भरत। ज्ञान योगी भरत महाराज आप देख ही रहे हैं, ऋषभ नंदन भरत। कर्म योगी भरत शकुंतला नंदन भरत, और भक्ति योगी भरत राम जी के भैया दशरथ नंदन भरत। इस भारत भूमि का नाम हमारे 3 महापुरुषों से पड़ा है। भरत जी महाराज सुंदर वर्णन आता है, गंडकी नदी के पास में आप तपस्या कर रहे हैं। भरत जी के 3 जन्म हुए हैं। एक दिन की बात है, गंडकी नदी में स्नान करके ये भगवान का जाप करते हैं। और भरत जी महाराज एक दिन जाप कर रहे थे, इतने में देखा एक मृग का छोना भागा जा रहा था। पीछे से महाराज एक सिंह पड़ा हुआ था, और वो मृग